Hello everyone, this is Prabha. Welcome to my channel. As we are doing chapter 4 of class 10th and 4.1 we have completed in our last class. So today we have to start a new exercise of this chapter 4.2. 4.2 में first question you have, find the roots of the following quadratic equations by factorization. आपको यहाँ पे क्या करना है, you have to find out the roots. Now what is the meaning of the roots here? Roots का meaning क्या है? रूट्स का मीनिंग है कि x की जो वैल्यू, ठीक है, x की जो वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं. अंडरस्टूड. x की जो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको अगर सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन्स वो क्या होते हैं, इसके रूट्स होते हैं. इन अ सिंपल लैंग्वेज आपको ये पता है कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, हमने क्या बताया था, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल भी क्या होते हैं, जो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं. इट मीन्स जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोथ आर सेम, बिकॉज बोथ क्या होते हैं, बोथ सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक polynomial, or you can say that both are satisfy the given quadratic polynomial. It means आपको यहाँ पे क्या करना है, you just have to find out the value of x. अब देखो हम कैसे करेंगे. फर्स्ट पार्ट है दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. यहाँ पे हम कैसे करते थे इसको, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ दिस 10 हेयर, ठीक है, यही करते हैं. तो 10 के आपको ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आना चाहिए, और जब हम उसे प्लस करेंगे या माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए. अब देखो 10 के सिंपल आप फैक्टर्स क्या करोगे, सपोज आपने फैक्टर्स किए 5 एंड 2, ठीक है. अब देखो पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे दिस इज एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे आप लिख लो इसको माइनस 10 इक्वल टू 0. अब 3 को आप कैसे ब्रेक करोगे, 5 एंड 2 की फॉर्म में, बिकॉज दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे तब 10 आना चाहिए, ठीक है, और जब आप उसे प्लस या माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए. बट 3 किस में है, नेगेटिव में है. नेगेटिव कब आएगा, जब आप ग्रेटर नंबर को नेगेटिव लोगे एंड स्मॉलर नंबर को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में ही प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आता है. इट मीन्स इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5x प्लस 2x. इज इट क्लियर. तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इन दोनों में x से x यू विल टेक आउटसाइड, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 5. इन दोनों में से आप कॉमन क्या लोगे, 2 यू विल टेक आउटसाइड, इन ब्रैकेट x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो यहां से आपने देखो नाउ x माइनस 5 कॉमन है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो यहां से वैल्यूज क्या निकलेंगी, अगर आप x माइनस 5 को इक्वल टू 0 कर रहे हो सेपरेट करके, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस 5 विल कम, ठीक है. एंड इफ यू आर टेकिंग x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2. यानी कि जो फर्स्ट आपका यहाँ पे पार्ट था, इसमें आपके रूट्स क्या क्या निकले हैं, 5 एंड माइनस 2, और यू कैन से दैट माइनस 2 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अंडरस्टूड. सेकेंड पार्ट यू हैव 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गिवन है, कोफिशिएंट क्या एक्स स्क्वायर का 2. इट मीन्स आप क्या करोगे, 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 12. अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसको हम प्लस या माइनस करते हैं तो 1 आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ओनली x है, एंड मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए. इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर आप 12 के फैक्टर्स लेते हो 4 एंड 3, अब 4 एंड 3 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 1, मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 12. तो इसको हम ये लिख सकते हैं दिस इज 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 6 कर लो इक्वल टू 0. अब आपको ये पता चाहिए कि प्लस कौन सा लोगे, माइनस कौन सा लोगे. तो माइनस इसलिए आएगा बिकॉज जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नेगेटिव है. नेगेटिव है, नेगेटिव कब आता है, जब आप एक पॉजिटिव लेते हो फैक्टर और दूसरा फैक्टर आप लेते हो नेगेटिव, ठीक है.
कौन सा पॉजिटिव लेंगे कौन सा नेगेटिव लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस एक्स है, मीन्स 4 आपको लेना है पॉजिटिव, 3 आपको लेना है नेगेटिव। ग्रेटर में से स्मॉलर को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू विल गेट 1 ना, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x। अंडरस्टूड। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें से आप क्या कॉमन लोगे, 2x इज कॉमन, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 3x एंड माइनस 6 में से माइनस 3 यू विल टेक आउटसाइड, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से x प्लस 2 अगेन यू आर टेकिंग आउटसाइड, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स, इट मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करते हो, पहले आप x प्लस 2 को इक्वल करोगे 0 के, एंड नेक्स्ट में आप करोगे 2x माइनस 3 को इक्वल करोगे 0 के। यहाँ से x क्या हो गया -2, एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, और आप लिख सकते हो x इक्वल टू 3/2। ठीक है, आपने पहले इसको शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव हो गया, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। इट मीन्स आपके पास दो रूट्स क्या क्या आ गए, -2 एंड 3/2 आर द रूट्स ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया। नाउ थर्ड पार्ट यू हैव √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यू हैव 5√2, आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है 5√2 है, एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट यू हैव √2। ठीक है, और क्लास 9th की जो मैंने चैप्टर कराए थे लास्ट एक्सरसाइज में, उसमें मैंने आपको बताया कि जब आप √2 एंड √2 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 2 आता है। हाउ 2 विल कम, देखो आप चलो 5 को भी आप सेपरेट करो, √2 को आप क्या लिख सकते हो 2 पावर 1/2 इंटू ये भी क्या हो जाएगा 2 पावर 1/2। और जब भी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, टर्म्स को जब भी मल्टीप्लाई करते हो, सिंस बेस इज सेम इन बोथ द टर्म्स, तो ये क्या हो जाता है पावर्स क्या होती हैं ऐड हो जाती है, तो 1/2 एंड 1/2 1/2 एंड 1/2 इन सिंपल लैंग्वेज ये क्या होता है हाफ एंड हाफ मीन्स फुल। और आप इसे लिख सकते हो 2 5, ये क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट, यानी कि क्या होता है सिंपल 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 10, यानी कि 10 क्या हो गया इसके 10 आपको यहाँ जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मीन्स कांस्टेंट को एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के टर्म को जब आपने मल्टीप्लाई किया है देन यू हैव 10। अब आपको 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 10 विल कम, प्लस या माइनस करो तो 7 विल कम। तो सिंपल 10 के फैक्टर्स क्या करोगे 5 एंड 10 2 यू आर टेकिंग। अब देखो यहाँ सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, सारे टर्म्स पॉजिटिव है, इट मीन्स आपको सारे टर्म्स क्या लेने हैं पॉजिटिव में लेने हैं। तो ये हो जाएगा √2x स्क्वायर 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो √2x स्क्वायर प्लस 5x, यहां से सिंपल x यू आर टेकिंग आउटसाइड, तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 प्लस, अब देखो इन दोनों में से √2 आप कॉमन लोगे, तो आपने √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, बिकॉज जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो √2 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाता है 2 आ जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। एंड यहाँ से आपने √2 कॉमन ले लिया देन प्लस 5 विल कम। अब यहाँ से आपने क्या किया √2x प्लस 5 इन अ ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट x प्लस √2 इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो √2x प्लस 5 को पहले आप 0 के इक्वल करोगे, फिर आप करोगे x प्लस √2 को 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 अपॉन √2, एंड यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी -√2। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नहीं किया है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ से 5 को इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस आ जाएगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा
यहाँ पे क्या न्यूमरेटर में है, साइड चेंज होगा तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड सेकेंड रूट यू हैव -√2. नाउ फोर्थ पार्ट में यू हैव 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0. अब इसको हम ये लिख सकते हैं, पहले हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है. अब सपोज यू आर टेकिंग एलसीएम ऑफ दीज 3 टर्म्स, अपॉन में 1 आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई 1, 8 जा 8, 8 2 जा 16x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0. नाउ यू हैव अ कांस्टेंट टर्म 1 एंड 16 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x². इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इट मीन 16 विल कम. अब आपको 16 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिन्हें जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 16 आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए 16, एंड प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए. आप सिंपल देखो 4 एंड 4 होते हैं फैक्टर्स इसके. अब देखो 4 एंड 4 को जब आप प्लस करते हो तो या माइनस करते हो, प्लस करोगे तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई करने में 16. 8 कैसे आएगा प्लस करने पे, जब आप दोनों को ले रहे हो नेगेटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो -8 विल कम, प्लस करोगे तो -8 विल कम, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा +16 विल कम. तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 4x यू आर टेकिंग आउटसाइड, तो 4x माइनस 1 इज कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. अब इसमें से कॉमन क्या 4x माइनस 1 यू आर टेकिंग आउटसाइड, ये कॉमन था, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू सेपरेट बोथ द टर्म्स, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 इफ यू आर टेकिंग, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, एंड इफ यू आर टेकिंग दिस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा 1/4. इन अ सिंपल वे यू कैन से दैट 1/4, 1/4 आर द रूट्स ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है, दिस इज 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ पे अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द रूट. अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म यू हैव 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज 100. इट मीन्स 100 100 जा 100, तो 100 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 100 और प्लस करने में या माइनस करने में आना चाहिए 20. 20 कब आएगा, जब आप 10 और 10 फैक्टर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा. और देखो प्लस 100 है, यानी कि ये दोनों टर्म आपको क्या लेने होंगे, नेगेटिव लेने होंगे. इज इट क्लियर? 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 10x कॉमन इफ यू आर टेकिंग, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1 10x माइनस 1 इक्वल टू 0. समझ में आ गया? नाउ 10x माइनस 1 इन अ ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू सेपरेट बोथ द टर्म्स, ठीक है, इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहां से देखो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और यू कैन से x इक्वल टू 1/10. सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10. It means you have roots, or you can say that value of x which satisfy this equation is 1/10 and 1/10. Is it clear? Now third question you have, find two numbers whose sum is 27 and product is 180. आपको दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम है 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. आपने सपोज किए कि लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. ठीक है, अब आपने दो नंबर्स को अज्यूम कर लिए है. अब आपको दिया है हुज सम इज 27.
फर्स्ट कंडीशन में कि इन दोनों का सम 27 गिवन है एंड प्रोडक्ट इज 182. प्रोडक्ट मीन्स अगर आप x इंटू वाई करते हो देन यू गेट 182. ठीक है, तो यहां से आपको दो नंबर्स दोनों फाइंड आउट करने हैं ना. और देखो आपके पास दो इक्वेशन है, सपोज दिस इज 1 दिस इज 2. या तो आप यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसमें पुट कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर लो. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम और ये लिख सकते हैं y इक्वल टू 182 अपॉन 2 सॉरी इंटू एक्स अपॉन एक्स. यहां से y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 182 अपॉन एक्स हो जाएगी. इस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा x प्लस 182 अपॉन एक्स इक्वल टू 27. इज इट क्लियर? तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो इसको हम एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 182 अपॉन एक्स इक्वल टू 27. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 182, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम इक्वल टू 27 एक्स. तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर शिफ्ट कर लो माइनस 27 एक्स प्लस 182 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया. अब आपको 182 के पहले तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. 182 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा. अब ये किससे कट हो जाएगा, 7 से 13. ठीक है, अब आपको इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जिसको प्लस या माइनस करते हैं तो आना चाहिए 27, मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलना चाहिए 182. ठीक है, अब देखो अगर हम 7 2 जब 14 और ये 13 लेते हैं, दो फैक्टर्स करते हैं, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 तो मिलेगा ही, बिकॉज हम उसी के फैक्टर्स करके उन्हीं में से हम निकाल रहे हैं नंबर्स. अब आपको और देखो अगर आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करोगे तो 27 आ जाएगा, बट आपको लेने क्या होंगे, दोनों नेगेटिव लेने होंगे बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है. तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? तो यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 14 आएगा, यहाँ से माइनस 13 यू आर टेकिंग आउटसाइड, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0. समझ में आया? अब आपने अगर यहाँ से x माइनस 14 कॉमन लिया तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू सेपरेट बोथ द टर्म्स. तो आप ये लिख सकते हैं x माइनस 14 इक्वल टू 0. तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14. एंड इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13. अब आपको दूसरे कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x की वैल्यू तो ये आ गई. अगर आप x इक्वल टू क्या ले रहे हो, 14 ले रहे हो, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप x 14 पुट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 14 प्लस y इक्वल टू 27. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 माइनस 14 मीन्स 13. ठीक है, एंड इफ यू आर टेकिंग x इक्वल टू 13, यहाँ पे अगर आप 13 पुट करोगे तो 13 प्लस y इक्वल टू 27. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 माइनस 13 इक्वल टू 14. दिस इज द आंसर. इट मीन्स अगर आप x की वैल्यू क्या कर रहे हो, 14 पुट कर रहे हो, देन y इज 13. एंड इफ यू आर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज 13, then y is 14. So this is the solution of question number